Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start the chapter 2 of geography, that is physical features of India. तो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या हैं इंडिया के। आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं, और वो लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, आइलैंड हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं जो हम इंडिया में देखते हैं। अब ये लैंडफॉर्म्स फॉर्म क्यों हुए, क्यों बने, क्या फॉर्मेशन का प्रोसेस रहा है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो लेट्स रीड द चैप्टर. You have already learned earlier that India is a vast country with a varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. तो आपको अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं इंडिया में, और आपको मालूम चला होगा अब कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, हम प्लेन में रह रहे हैं या माउंटेन्स में रह रहे हैं, और हम जिस भी एरिया में रहते हैं हमें उस एरिया के बारे में मालूम होता है कि किस तरह का वो एरिया होगा. In fact, our country has physically all major physical features of the earth, that is mountain, plains, desert, plateaus and island. तो हमारी कंट्री में जितने भी मेजर फिजिकल फीचर हैं वर्ल्ड के वो सारे हैं. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं कैसे बनी, प्लेन्स कैसे बने, डेजर्ट कैसे बने, प्लेटोज़ और आइलैंड कैसे बने, तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. We find different types of rocks. Some are very hard like marble, which have been used for making Taj Mahal, and some are very soft like soapstone, which is used in making talcum powder. तो यहाँ पर बहुत तरह की रॉक्स पाई जाती हैं. कोई भी लैंडफॉर्म किससे बनता है? रॉक से बनता है, आपको मालूम है. और रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. तो यहाँ पर हार्ड रॉक्स भी हैं, ताजमहल जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनसे, और सॉफ्ट रॉक्स भी हैं जिनसे टेल्कम पाउडर बनता है. द कलर ऑफ सॉइल वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. आपको मालूम है कि हर एक जगह की मिट्टी का कलर अलग अलग है. अगर हम प्लेटोज़ में जाएँ वहाँ अलग कलर की हमें सॉइल देखने को मिलेगी, माउंटेन्स में जाए अलग मिलेगी, हम प्लेन्स में जाएँ अलग मिलेगी, और डेजर्ट एरिया में अगर हम जाते हैं तो अलग है कलर सॉइल का. वो क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग तरह की रॉक्स से बनी हैं. Have you ever thought about the cause of these variations? Most of these variations are caused due to the differences in rock formation. क्योंकि जिस तरह की रॉक से वो मिट्टी बनी है, वो सॉइल बनी है, वो रॉक्स अलग अलग हैं, इसीलिए उनके कलर्स भी डिफ्रेंशिएट करते हैं. India is a large landmass formed during the different geological periods which has influenced her relief. अब क्योंकि इंडिया अलग अलग जोग्राफिकल पीरियड से इंडिया गुज़रा है, तो इसीलिए उसका मौसम भी काफ़ी वेराई करता है. कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर है, कहीं पर गर्मी और सर्दी दोनों हैं. तो डिपेंड्स ऑन द उसकी कैसे कौन से लैंडफॉर्म पे वो प्लेस है, प्लस वो समुद्र से कितनी दूर है. काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो एक जगह के रिलीफ को बनाने में मदद करते हैं. बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वीदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड. तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कोई भी लैंडफॉर्म है, दो प्रोसेस मेन होते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन. तो इरोजन, वीदरिंग भी इम्पॉर्टेंट है. वेदरिंग क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बारिश कैसी आती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. प्लस इरोजन यानी मिट्टी का टूटना, और डिपोजिशन उस टूटे हुए चट्टानों का, मिट्टी का दोबारा से किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाना. तो कहता है ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोबारा से मैं बता रही हूँ कि किसी भी जगह के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस ज़रूरी होते हैं? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन.
modify the relief of its present form. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. तो अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे फिजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन किया है अलग अलग थियोरीज को देकर और अलग अलग